Good morning students, welcome to accountancy class. I am your account teacher Gurpreet. Today we discuss what is partnership deed. No doubt everyone know that partnership firm come into existence when two or more person make an agreement to carrying the business and to share its profit and loss according to their agreement. दो पार्टनर्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और उसको ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं अगर वो रिटन फॉर्म में होती है. दैट मीन्स पार्टनरशिप्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट विच मे बी ओरल इन अ रिटन फॉर्म. ओरल और रिटन की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ओरल हमारा प्रूफ बन सकता है अगर हम किसके साथ कहते हैं कि हमने इसके साथ पार्टनर है? नो डाउट ये हमारा कोई प्रूफ नहीं हुआ. इसी के लिए हमें रिटन फॉर्म करनी पड़ती है. फॉर्म किसी के साथ करेंगे तो नो डाउट इन फ्यूचर उसके साथ हमारी फाइट भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने आपस में कितना शेयर कितना बांटना है, कितना हमें एक दूसरे को प्रॉफिट देना है. क्योंकि नो डाउट अगर हम कैपिटल लेके आते हैं, क्यों हो सकता है एक ज़्यादा कैपिटल लेके आए और एक कम कैपिटल लेके आए, लेकिन हमें अगर रिटन फॉर्म होगी तो हमारे पास एक प्रूफ होगा. सो दैट्स वाई दिस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिटन एग्रीमेंट is now as partnership deed. It should be written on the stamp paper and must be signed by each partner. जितने पार्टनर हमारे होंगे एक रिटन फॉर्म पर हम स्टैंप लगी पेपर पर उस पर साइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा. Now we discuss the contents of partnership deed. The first one is date of agreement. It should contain date of agreement and date of commencement of the partnership. डीड में ये मेंशन होता है कि कब हमारा किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ है. द सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म. द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म मस्ट बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनरशिप. नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर मस्ट बी गिवन इन दिस डीड. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द फर्म. The firm is going to carrying on what type of business, it should be mentioned in the deed. जब हम डीड के अंदर मेंशन होता है कि किस तरह का बिजनेस हम किसी के साथ करने जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हम शॉप खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, उसकी जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो डीड के अंदर मेंशन होगी. Next is profit sharing ratio in which partners which share profit and loss must be given. In the absence of this ratio, they have to share profit and loss in equal. जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो हमारे मेंशन होता है कि हमें कितने परसेंट शेयर में से हमें प्रॉफिट मिलेगा, और इन केस अगर ये हम मेंशन नहीं करते तो हम जो पार्टनर है वो आपस में क्या करेंगे, इक्वली शेयर बांटेंगे. द नेक्स्ट वन इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. It should also be mentioned whether capital will be fixed or fluctuating. The next one is interest on capital. If interest on capital is to be allowed to the partner, then it should be mentioned with the rate of interest. It should be also written that whether interest will be provided in case of loss or not. इसमें क्या होता है, हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, जो हमने एक पार्टनर से कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और वो भी मेंशन होती है डीड में. द नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स. द राइट ऑफ द पार्टनर टू मेक ड्राइंग मस्ट बी गिवन. जो हम एक पार्टनर का राइट होता है कि वो ड्राइंग ले सके, वो भी उसके अंदर मेंशन होता है कि कितने परसेंट, कितनी लिमिट है वो जो ड्राइंग ले सकता है फर्म से. द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर देन शुड बी मेंशन विद इन दी रेट. जब अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर किसी पार्टनर पे हमने चार्ज करना है तो उसका भी जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मेंशन होगा डीड में. The next one is partner salaries commission. If any salary, commission, etc. is to be paid to any partner, then it should be mentioned. जो क्या होता है, सैलरी, अगर किसी पार्टनर को हमने सैलरी देनी है
कमीशन प्रोवाइड करनी है कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म मस्ट बी मेंशन। जो भी कोई पार्टनर है, अगर वो लोन ले रहा है कंपनी से, तो वो भी मेंशन होगी कि कितने % उससे चार्ज किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज accounting period. The date on which books of accounts will be closed every year should be given. इसमें क्या होता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर ज़रूरी तो नहीं कि हमारा जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो। एक तो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, सेकंड हमारा कैलेंडर ईयर होता है। ये डीड के अंदर मेंशन होता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है। The next one is rights, duty and function of partners. Partnership deed must mention the right, duties and function of each partner. Partnership deed के अंदर mention होता है कि किसका कितना right है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसने कौन से फंक्शन करने हैं। ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन की जाती है। द नेक्स्ट वन इज बैंक ऑपरेशंस। द बैंक अकाउंट विल बी हैंडल्ड बाय विच पार्टनर। इसमें क्या होता है, इसमें डीड के अंदर मेंशन होता है कि कौन से पार्टनर ने बैंक के जो ऑपरेशन है, बैंक के अकाउंट है, वो कैसे हैंडल करने हैं, उसका नाम मेंशन होगा। द लास्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम की हमारी इसके साथ पार्टनरशिप है। हम 1 साल की कर रहे हैं इसके साथ, हमने इसके साथ 2 साल का बिजनेस करना है। ये सब चीज़ें पहले से ही उस डीड में मेंशन होगी। और आफ्टर दैट अगर हमने किसी के साथ 2 साल का बिजनेस करने का सोचा है, आफ्टर 2 years द डीड अपने आप वो डीड क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट माई वर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।